इसीलिए कहा गया है कि दान पात्र को देख कर दे। कुछ दान होते हैं जिसमें पात्रता नहीं देखी जाती, जैसे कोई प्यासा है, अब कौन है, हमें कोई मतलब नहीं, पानी पिला देना। भूखा है, कुछ नहीं देखना, कौन है क्या है, कुछ नहीं देखना, भोजन पवा देना। कोई ठंडी में कांप रहा है, कुछ नहीं देखना, उसे वस्त्र दे दो। कोई बीमारी से परेशान है, कुछ नहीं देखना, कौन है क्या नहीं, उसकी औषधि करा दो। कुछ ये सेवाएं हैं जो बिना विचार किए कर देनी चाहिए। अब जैसे रुपया देना है, अब होश में, वो रुपए का शराब पिएगा कि व्यभिचार करेगा कि जुआ खेलेगा। अगर वो शराब पीता है, व्यभिचार करता है, जुआ खेलता है, आप उसके भागीदार बनेंगे, आप भी नरक जाएंगे। और अगर वो धन आपका भगवान की सेवा में, संत सेवा में, अच्छे कार्यों में लगा तो आपकी उन्नति होगी। दान इसीलिए देते हैं कि हमारा मंगल हो, तो रुपया बहुत हो उससे देना चाहिए। भोजन, औषधि, वस्त्र, जल हम किसी को भी दे सकते हैं। तो इसीलिए प्रायः लोग दान का विशेष लाभ नहीं ले पाते। इसमें दो कारण होते हैं। एक तो देहाभिमान होता है कि जो दान दिया उसे छपा दिया, उसे हजारों लोगों के कान तक पहुंच गया तो खत्म आपका पुण्य। और दूसरा होता है पात्र नहीं होता, मांगने के समय तो दैन्य होता है, इसके बाद फिर उसके आचरण क्या होते हैं, शराब पीता है कि मगर मस्ती करता है, जुआ खेलता है, क्या करता है, उसका अपराध आपको लगेगा। तो दान का सही लाभ है जैसे गौ सेवा, चारा दे हमें जाके। जहाँ हमें संशय है वहाँ हम सामान का प्रयोग करते हैं जो बेच भी न सके, और जहाँ ये हमें पक्का पता है कि हमारे धन का सदुपयोग होगा, साधु सेवा में जाएगा भगवान। एक बार नैमी सारणी के स्वामी नारदानंद सरस्वती, कानपुर की एक धनी बुढ़िया गई, स्वामी जी बहुत गरीब आदमी हूँ, और वहाँ तो बहुत से संत रहते, सब संतों की सेवा करना चाहती, पर 1 रुपया हमारे पास है। तो कहा लाओ, 1 रुपया लिया और भंडारी को बुलाया और कहा देखो इसका नमक ले आना और दाल में डाल देना, सब संतों को पानी का हो जाएगा। बुढ़िया सामने में 1 करोड़ रुपया, आज के 40 वर्ष पहले 1 करोड़ रुपया तुरंत ट्रांसफर चेक में कि हमारे रुपए का सदुपयोग। जब 1 रुपए का सदुपयोग हो सकता है तो 1 करोड़ का कर सकते हैं सदुपयोग। तो रुपए का सदुपयोग हो, अगर दुरुपयोग हुआ तो दान फिर दुर्गति कराएगा, और सदुपयोग हुआ तो सदगति कराएगा।